हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का। किसका करेंगे? प्रश्नावली 4.3 का, है ना, कक्षा 10वीं के लिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, है ना। प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा डी बराबर, क्या होता है? डी बराबर बी स्क्र माइनस 4ac, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 4ac, सॉरी, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4ac, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तभी हमें क्या होगा? मूलों की प्रकृति ज्ञात होगी। और मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात होगी तभी हमें करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इन मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मूलों का अस्तित्व है नहीं है, यहाँ पर तीन कंडीशन होती है। वो कंडीशन पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, जीरो से बड़ा हो। क्या हो? जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से आगे जो भी संख्या आने वाली है, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 50 40 जो भी आने वाली है, यानी कि प्लस में जो भी संख्या आएगी धनात्मक, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है हमारी? वो क्या होता है? वास्तविक मूल्य, है ना। तो उनमें क्या होता है? अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व क्या होता है? होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मूलों का अस्तित्व होता है। दूसरी कंडीशन है, दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। क्या है? ये दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डी के बराबर में होते हैं। सब काय में होते हैं? डी के बराबर में, ना। इस पूरे के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। ठीक है, सब में क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये तो हो गया हमारा, यानी कि कितने? जीरो से बड़ी संख्या, यानी कि 1 2 3 प्लस के जो भी आएंगे धनात्मक संख्या हमारी आएगी, तो वहां पर हमारा क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि यहाँ पर वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बराबर जीरो, यानी कि जीरो के बराबर में भी यदि आंसर आते हैं, कितने बराबर में भी आते हैं, तो हमारा क्या होगा? अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा। फिर क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि क्या होता है? डी बराबर, है ना, डी के बराबर में, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, किससे? जीरो से छोटा हो। जीरो से छोटा यानी कि जीरो से पहले आने वाली संख्या माइनस में, यानी कि ऋणात्मक संख्या आ जाए हमारी, जैसे माइनस का 1 माइनस का 2, है ना, ऐसे आ जाए माइनस का 1 फिर माइनस का 2 माइनस के 3, ऐसे ही ऋणात्मक आ जाए, तो वहां पर हमारा क्या होता है? वास्तविक मूल नहीं होता है, ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब हमें दो फॉर्मूले लगाने हैं। कौन कौन से? देखो, डी मूलों का सूत्र, प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। और इसी में लगेगा, यदि आगे क्या करना है, यदि हमारे बराबर जीरो के बराबर में आ गया तो द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, जैसे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितने आ जाएंगे? 2a। ये वाले फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व करते हैं हम लोग। क्या है पहला सवाल हमारा? यहाँ कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं आप, है ना। ये समझ में आ गया है आपको? जाहिर सी बात है। देखो, सबसे पहले इसमें लगाने पड़ेगी हमें, क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति, है ना। इसमें क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है? डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखो, इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए की भी चाहिए, सी की भी चाहिए, है ना। यानी कि इन तीनों की वैल्यू हमें कैसे निकालना है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है, पिछले पार्ट में हमने इसी पार्ट में पढ़ाया था, पिछले अध्याय प्रश्नावली में, कि क्या होता है समीकरण का द्विघात समीकरण का, ये हमारे द्विघात समीकरण है ना। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या होता है? समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। जहां पर हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे ना, और बी बराबर कितने हो जाएंगे? 3, और सी बराबर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये वाले मान रखने हैं हमने। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला लगाते हैं हम लोग? फार्मूला देखो, फार्मूला होता है डी बराबर, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लगाना है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला लगाना है हमें। ठीक है, अब इसमें हम मान रखते थे, देखो, डी बराबर में बी कितना है? बी का स्क्वायर, यानी कि बी कितना है हमारे पास? देखो 2 है, तो, है ना, सॉरी, बी कितना है हमारे पास? माइनस के 3 है, तो कोष्टक में हम क्या रख देते हैं? माइनस के 3 रख देते हैं। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? माइनस, तो माइनस रख दिया हमने। अब क्या है? 4, तो ये रख दिया हमने, 4 रख दिया, है ना। फिर क्या है? गुणे में कितना आ जाएगा? ए कितना है हमारे पास? 2 रख दिया, है ना। फिर गुणे में सी कितना है हमारे पास? 5 है, तो हमने क्या रख दिया?
5 रख दिया। अब क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर d बराबर क्या है, -3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे, देखो -3 गुणे में -3, यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 3 तिहाई 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि बराबर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे ना। तो 3 का वर्ग कितना निकला हमारा, 9 निकल गया। यहाँ पर क्या है, माइनस तो रख दिया हमने माइनस, इनका सबका गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, कितने होते हैं, 40 होते हैं ना। अब क्या करेंगे हम, d बराबर घटा लेंगे हम लोग, 40 में से 9 जाएगा हमारा तो कितना बच जाएगा, 40 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 31 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 31 है ना। वो माइनस का बचेगा क्योंकि देखो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे हमारे 31। और हमारी कंडीशन क्या थी, यदि जीरो से क्या आ जाए, छोटे आ जाए ना, जीरो से संख्या क्या आ जाए, छोटी आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह आ जाए हमारा, तो क्या होता है, हमारे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। तो यहाँ पर माइनस में आ गई हमारी, तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर है ना, d बराबर क्या आ जाएगा, 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो लिख सकते हैं हम, अतः करके लिख सकते हैं, अतः मूलों का क्या नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी माइनस में आंसर आए, 31 आए, कितना है, माइनस में आए, तो जहां भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो हमारी क्या होगी, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी नीचे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हल हो चुका है। अब इसी का हम दूसरा हल करेंगे। पहले इसको नोट कर ले सभी बच्चे आप, और ये वाले फार्मूले आपको नोट कर लेने और याद करना अच्छे से, फार्मूले याद होंगे तभी आपको ये सवाल सोल्व आप लोग कर पाओगे, ठीक है, ये वाले फार्मूले दोनों। चलो, जो बच्चे नए चैनल पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट भी करिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें भी क्या है कि अगला वीडियो आपको जो भी चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए करिए ना। जिस भी प्रश्नावली का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, उसके बाद हमें नया वीडियो उस पर हम बना देंगे, ठीक है, जिसमें भी आपको पूरी गणित में जहाँ भी आपको दिक्कत हो। और हमने क्लास 10वीं के IMP सवालों का नोट्स बनाए हैं, यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9644 है ना 626559, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, है ना। आपको मिल जाएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा, और आपको नोट्स चाहिए तो आप खुद आके भी ले सकते हैं ना। IMP सवाल है, IMP सवाल किसके लिए, 2025 के लिए, किसके लिए, परीक्षा 2025 MP बोर्ड के लिए, है ना। आपको चाहिए तो आप बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए आगे जो भी हम वीडियो बनाए IMP सवालों का या जैसे भी आगे सवाल सोल्व करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।